हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का DI प्री प्लस मेंस लेवल के इस पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में मैं विकास शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि DI का पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं, जहां पर बहुत अच्छी DI के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने वहां पर डिस्कस किया था। तो आज का सेशन फिर से बहुत मजेदार होने वाला है। आप लोग इसको लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करिएगा। जैसे कि आप लोग यूज करते हो, फेसबुक करते हो, टेलीग्राम करते हो, इंस्टाग्राम करते हो, इन सभी सोशल नेटवर्किंग साइट पर अगर आप इसको शेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंच पाएंगी और वो इसका आनंद ले पाएंगे घर बैठे ही और इसको समझ पाएंगे। चलिए तो सेशन को आगे बढ़ा देते हैं। और सेशन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहली DI में आप आज के सेशन की आपके सामने रखने वाला हूं। ये रहा सबसे पहली DI आपके सामने। अच्छा, नंबरिंग पे मत जाइएगा, जैसे 26 से 30 लिखा हुआ, इस नंबरिंग पे मत जाइएगा आप लोग, आप सिर्फ DI को देखिएगा। वो नंबरिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है मे बी। तो देखो DI है, ये डबल पाई चार्ट DI है, बहुत ही सुंदर सा DI है। ऐसा DI आपको बिल्कुल देखने को मिलता है पेपर के अंदर। अगर आप लोगों ने पेपर कभी भी दिया होगा, अगर आप पेपर में अपीयर हुए होंगे तो आपने इस तरीके के DI जरूर ही देखे होंगे। बहुत बढ़िया तरीके से इनको सॉल्व करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर टाइमिंग देता हूं 45 सेकंड की, आप इस DI को समझ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं जल्दी से। DI ये कह रही है आपसे, द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ पीपल अप्लाइड फॉर जॉब्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड पीपल हु गॉट द जॉब फ्रॉम ईच कंट्री रेस्पेक्टिवली। सक्सेस रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपल हु गॉट द जॉब एज परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स। मतलब समझने की कोशिश करना। मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं। पहले वाले में हमको दिया गया है टोटल नंबर ऑफ जॉब सीकर्स। जॉब सीकर्स का मतलब होता है जितने जॉब ढूंढने वाले हैं। जॉब ढूंढने वाले लोग कितने हैं टोटल मिला के, ये हैं आपके 23,56,200। पीपल हु गॉट द जॉब, जॉब पाने वाले लोग कितने हैं, वो हैं 71,400। यानी कि रेशियो आपका है, ये है आपका टोटल नंबर ऑफ जॉब सीकर्स, यानी कि इतने लोगों ने अप्लाई किया या इतने लोग ढूंढ रहे हैं जॉब, और जिनको जॉब मिली वो है 71,400। ओके, अब देखो बात यहां पर ये आती है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ पीपल अप्लाइड फॉर जॉब। पहला वाला ये शो कर रहा है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड पीपल वो गॉट द जॉब फ्रॉम ईच कंट्री रेस्पेक्टिवली। Success rate is defined as the number of people who got the job as a percentage of number of job seekers। ठीक है, यह बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यहां तक नहीं होगी। अब पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, फाइंड द सक्सेस रेट ऑफ कंट्री A to C, यानी कि A और C की सक्सेस रेट का रेशियो क्या बनेगा आपका। तो सबसे पहले A के पास आप चलते हैं, और A के पास अगर हम जाएं तो देखिए आपने अभी पढ़ा है कि सक्सेस रेट का मतलब क्या है। सक्सेस रेट डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपल हु गॉट द जॉब एज परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स। तो नंबर ऑफ पीपल हु गॉट जॉब, तो सबसे पहले आ जाओ A के पास। तो A हमारा किसको शो कर रहा है, इस वाली लाइन को शो कर रहा है, यानी कि 15% लोगों ने जॉब प्राप्त किया। कितने के 15% ने, 71,400, इसके 15% लोगों ने जॉब प्राप्त किया। अब कितने में से किया, अप्लाई कितने लोगों ने किया था A में, तो A में 11% लोगों ने अप्लाई किया था। कितने के 11, 23,56,200, इसका 11%। गॉट इट। अब इसका रेशियो निकालना है मुझे किसके साथ, C के साथ। चलते हैं भाई साहब C के पास। C कहां पर है, C ये रहा, C ये रहा 14%। कितने का 14%, 71,400 का 14%। इतने लोगों ने जॉब लिया, और कितने में से लिया, ये भी है 23,56,200 इनटू, आप देखिए C के पास ये रहा 17%। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी ये चीज आपको समझा सकता था कि इनका कोई काम नहीं है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन उस समय आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने आपको यहां पर लिखकर समझाना ज्यादा उचित समझा। अब मैं इसको यहां से हटा दूं, इसको यहां से हटा दूं, इनका तो कोई भी काम नहीं है।
परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को हटा दो, इसका भी कोई काम नहीं है। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा 15 इंटू 17 और यहां पर रेशियो में आ जाएगा 11:14। गॉट इट। अब इसको देखो 15 से 15 करेंगे तो 225 आ जाएगा, 15 दूनी 2 30 आ जाएगा, 225 और 30 हमारा हो जाएगा 255 255 और यहां पर आ जाएगा 154। यानी कि एक बात हमको यहां पर भली भांति पता चल गई कि हम कह सकते हैं कि रेशियो हमारा बनेगा 255:154 यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने इसका आंसर आपके सामने प्रेजेंट कर दिया और आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है आपसे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको करने की कोशिश करिए। मैं आपको फिर से थोड़ा सा समय देता हूं जिससे कि आप अपने आप को उसके लिए तैयार कर पाएं, आप क्वेश्चन को पढ़ पाएं, समझ पाएं। अगर आंसर निकाल पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो हमको पता कैसे चलेगा, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। अगर आप लोगों को आंसर नहीं आएगा तब मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु गॉट जॉब फ्रॉम कंट्री एफ एंड एच। यानी कि एफ और एच के अंदर टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं जिन्होंने जॉब प्राप्त किया है। यहां पर आपका बिल्कुल भी सक्सेस रेट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ये पूछा गया है आपसे कि कितने लोगों ने जॉब प्राप्त किया है। तो देखो आप एक एफ और एच की बात हो रही है, यहां पर एफ ये रहा आपका और एच ये रहा आपका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एफ की, तो एफ हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा एफ की को डिनोट करेगा और एफ के बाद ये वाला पॉइंट हमारा एच को डिनोट करेगा। तो ये हमारा 18% हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट 71400 का 18% निकाल देंगे। परसेंटेज का साइन हटेगा तो 2 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर बनेगा 714 इंटू 18। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 8 और 4 32 का 2, लास्ट में आपका 2 आना चाहिए, आपका लास्ट में 2 आना चाहिए। इसमें तो एक में भी 2 नहीं है। फिर से एक बार कोशिश करते हैं समझाने की आपको। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु गॉट जॉब फ्रॉम कंट्री एफ एंड एच। एफ हमारा यही है ना, ए बी सी डी ई एफ, बिल्कुल। जी एच बिल्कुल सही है, बिल्कुल। 12 और 6 18 बिल्कुल सही है, करेक्ट है एकदम, कोई समस्या नहीं। और 8 और 4 32 यानी कि लास्ट में 2 आना चाहिए। किसी के अंदर भी लास्ट में 2 नहीं दिख रहा है आपको, इसका मतलब इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। तो बिना सोचे समझे इसका आंसर हम नन ऑफ दीज लगा देंगे। ये हमारा नन ऑफ दीज की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर है बात आपको, सीधा सिंपल। अच्छा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु गॉट जॉब फ्रॉम कंट्री एफ एंड एच। अच्छा, डिफरेंस पूछा गया था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस लाइन को पढ़ना थोड़ा सा हमारे दिमाग में नहीं रहा। बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल्स, डिफरेंस पूछा गया है, बहुत बढ़िया। तो डिफरेंस 12 और 6 का 6 आ जाएगा, तो फिर ये नहीं बनेगा, फिर बनेगा 714 इंटू 6 डायरेक्ट कर दीजिए। 6 और 4 24, लास्ट में 4 बनना चाहिए, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन में। आप चाहो तो पूरा मल्टीप्लाई कर दो। 6 और 4 24 का 4 बनेगा, 2 कैरी आ जाएगा। 6 और 2 8 आ जाएगा और 6 और 7 42 आ जाएगा। 4284 यानी कि बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो केयरफुली आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, जैसे कि मैंने यहां पर मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा पढ़ने में, मैं डिफरेंस नहीं देख पाया और बार बार क्वेश्चन को उसको सम पे लेके हुए जा रहा था, जो कि आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके लिए, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द सक्सेस रेट ऑफ कंट्री डी एंड जी। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द सक्सेस रेट ऑफ कंट्री डी एंड जी। तो डी और जी का सक्सेस रेट हम सबसे पहले निकालने की कोशिश करते हैं यहां पर। तो यहां पर डी है हमारा, डी पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी, ये हो जाएगा 9% वाला, और यहां पर कितना हो जाएगा 21% वाला। अब इसी के बाद जी की बात करते हैं हम लोग। तो जी हमारा कौन सा हो जाएगा, जी हमारा हो जाएगा ये वाला, और यहां से हो जाएगा ये वाला। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम सक्सेस रेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे 2356 और 200
ठीक है सर, और इसका 9% हम यहां पर निकालेंगे, गॉट इट। और इसको हम डिवाइड इससे हम कर देंगे, और इससे हम डिवाइड किसको कर देंगे, हम इससे डिवाइड कर देंगे 71400 का 21% को, गॉट इट। ये पहली चीज निकल कर आ गई। माइनस करेंगे यहां पर माइनस। अब हम माइनस करने पर दूसरा वाला पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आ जाएगा 2356200 इंटू 14%, ऊपर आ जाएगा 71400 इंटू ये आ जाएगा हमारा 15%। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई समस्या आपको यहां तक नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब देखो करने के कई तरीके हैं, जैसा आपके मन में क्लिक कर जाए उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर दीजिए। मैं इसको कॉमन ले लेता हूं, तो 2 जीरो यहां से कैंसिल आउट, 2 जीरो यहां से कैंसिल आउट, 2 जीरो यहां से कैंसिल आउट, 2 जीरो यहां से कैंसिल आउट। बाकी मैंने कॉमन ले लिया 714 डिवाइडेड बाय 2, 3, 5, 6 और 2, ये कॉमन आ गया हमारा। अंदर बचेगा हमारा परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, 3 से ये 3 आ जाएगा, 3 से ये 7 आ जाएगा, तो 7/3 यहां से आ गया, माइनस 15/14 यहां से निकल कर आ गया। बहुत बढ़िया, आपको यहां तक समझ में आ गई सारी चीजें। चलिए अब देखो, अब 714 यहीं रहने दीजिए। ये हमारा कितना बनेगा यहां पर 23562, 23562। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करने पर हमारा 4998 बनेगा ये, और 98 माइनस 45 बनेगा ये यहां पर, और डिवाइडेड बाय 42 बनेगा यहां पर। कोई समस्या नहीं आपको यहां तक, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहां पर देखो किस तरीके से सॉल्व होगा, देखो देखिएगा जरा, 1 मिनट रुकिएगा, पेन का कलर चेंज कर लिया जाए, बिल्कुल देखो। हाँ, अब 98 माइनस 45 अगर हम करने जा रहे हैं यहां पर, तो हमारा ये कितना बन रहा है यहां पर, ये बन रहा है हमारा 53 बन रहा है यहां पर, 53, और 53 डिवाइडेड बाय 42, गॉट इट। और यहां से ये हमारा बन रहा है 714 और डिवाइडेड बाय बन रहा है 23562, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट कैसे करेंगे सर? देखो 2 से अगर करेंगे तो ये हमारा 21 बनेगा, 2 से इसको करो तो 3 आ जाएगा, और 3 के बाद ये 5 आ जाएगा, और ये हमारा 7 आ जाएगा। अब 7 से कर देते हैं तो ये 3 आ जाएगा, और 7 से 5 आ जाएगा ये, और ये 1 आ जाएगा, गॉट इट। कोई समस्या आपको नहीं होगी यहां से। अब मैं अगर इसको 3 से कैंसिल कर दूं यहां से, तो 3 से ये हमारा एक बार जाएगा, और ये 7 जाएगा, गॉट इट। कोई भी समस्या आपको यहां तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चीजें आपको समझ में आ रही हैं पूरी तरीके से। अब यहां पर एक कॉमन सेंस लगाने वाली बात यह है कि इनसे और क्या कैंसिल आउट हो सकता है हमारा, और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, वो चीज हमको देखनी है। यहां पर डिफरेंस यहां भी निकालना था आपको, बहुत बढ़िया। और भी कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, देख लेते हैं एक बार हम इसको। तो यहां से ये बनेगा 53, और यहां से ये बनेगा 17, और ये नीचे आ गया 23562, ठीक है। अप्रोक्सीमेट पे चलना है पहली बात तो हमको, अप्रोक्सीमेट पे, ठीक है। और ये भी परसेंटेज निकालना है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज। तो इंटू 100 हम बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 100 हम बाद में कर देंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसे 17 से कैंसिल करना चाहें तो क्या ये 17 से कैंसिल हो जाएगा? नीचे वाला पार्ट होना तो चाहिए 17 से कैंसिल, कभी तभी तो 17 यहां से हट पाएगा। हम इसको करके देख लेते हैं, ये हमारा 17 से कैंसिल होगा कि नहीं, ये चीज हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो करके देखते हैं। 17 से अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो ये एक बार गया, तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, तो ये 65 हो जाएगा, और 17 3 51 हो जाएगा, 51 हो गया, और ये 65 तो 14 बचा, तो 146 से 17 से 8 बार किया, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमारा कितनी बार चला जाएगा? 17 से 6 बार चला जाएगा, तो ये आ गया 1386 आ गया, बहुत बढ़िया, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब इसको 53 से कैंसिल कर देते हैं, क्या हो पाएगा ये पूरा? 1386 हमारा डिवाइड हो पाएगा कितने से? 53 से। तो अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड आई थिंक नहीं हो पाएगा। अब देखो, अब इंटू 100 कर दो, यहां इंटू जैसे ही 100 किया तो ये 50 बनेगा, तो ये 50 बनने पर ये हमारा 6 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, गॉट इट। अब ऊपर 50 बन गया। अब क्या हमारा ऊपर 53 बन गया, ठीक है, ऊपर 53 बन गया। अब नीचे बन गया 693। अब क्या ये कैंसिल आउट हो पाएगा हमारा?
अब हम ऐसा करके देख लेते हैं, अप्रोक्सीमेट पे जाना है ना हमको, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 और 3 15 की 5 बनेगा, एक कैरी 25 और एक 26, तो 2650 में डिवाइड कर देंगे 693 का, तो 693 का डिवाइड करेंगे, परसेंटेज का साइन लग जाएगा। अब देखो अप्रोक्सी नीचे वाले को ना आप 700 मान के चलो, तो 7 और 4 28, लगभग 4% के समथिंग जा रहा है, और 4% से छोटी कोई वैल्यू है नहीं, और 4% से ऊपर जाने की कोई पॉसिबिलिटी यहां पर है नहीं। ठीक है, अगर आप बिल्कुल पॉइंट में निकालने के लिए जाओगे तो आपको समय लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर हिट एंड ट्रायल के ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो अप्रॉक्स हमारा ये कितने पे जाएगा, 4% के समथिंग जाएगा, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 4%। ओके, चलिए बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी आपको, कोई समस्या आपको यहां तक नहीं होगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ कंट्री बी। कंट्री बी का सक्सेस रेट हमारा क्या होगा, व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ कंट्री बी। कंट्री बी का सक्सेस रेट हमारा क्या बनेगा। ठीक है, जल्दी से करने की कोशिश करिए आप इसको। कंट्री बी को आप लोग यहां पर ढूंढ लीजिएगा। कंट्री बी को ढूंढने के बाद जैसा कि आप लोगों को सक्सेस रेट के बारे में बताया गया है, ऊपर क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि कभी भी सक्सेस रेट निकालनी होती है तो हु गॉट द जॉब एज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स, यानी कि नंबर ऑफ जॉब सीकर्स के साथ जिन्होंने जॉब प्राप्त कर ली है उनका परसेंटेज हम निकाल देंगे। यही हमारा सक्सेस रेट होता है, यही हमारा सक्सेस रेट होता है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो बात करते हैं यहां पर व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ कंट्री बी। तो कंट्री बी कौन सी है, कंट्री बी हमारी ये है, ये रही कंट्री बी, और यहां से कंट्री बी ये रही। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 2 3 5 6 2 0 0 और इसका हम निकालेंगे 20%। गॉट इट। और यहां आ जाओ, अब इसका हम किसके साथ परसेंटेज फॉर्म निकाल देंगे, हम इसके साथ हम परसेंटेज फॉर्म निकाल देंगे, हम निकाल देंगे 71400 और इसका 7%। परसेंट से तो परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 से कर देते हैं इसको। तो जब आप इसको 7 से करने के लिए जाओगे 23562 डिवाइडेड बाय आपका 7 अगर हम करेंगे तो ये हमारा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 7 3 21, फिर उसके बाद 21 होने के बाद फिर से अगेन 7 3 21। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा 42 और फिर से 42, यानी कि 3362, यानी कि इसको अब हम आगे और सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा बनेगा 3366 डिवाइडेड बाय 714 और इनटू में यहां पर 20 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है सर, अब मैं इसको और छोटा सा कर दूं, तो अगर मैं इसे 2 से कर दूं तो ये 10 हो जाएगा, यहां पे इसको 2 से कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा, 357 आ जाएगा। ओके, अब यहां पर आप देखिए ये क्या कैंसिल आउट हो सकता है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा ये यहां पर हमारा कितना बन गया, 3366 इंटू 10। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये नीचे बन गया 35। ओके, ये उल्टा लिख दिया मैंने, एक्चुअली में इसको उल्टा पलट दीजिए, ये चीज नीचे रहेगी ना ये वाली, क्योंकि कभी भी रेट परसेंटेज निकालना होता है तो जिससे हम कंपेयर करते हैं वो चीज नीचे रखते हैं, इसको नीचे कर दीजिए, इसको पलट दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 357 डिवाइडेड बाय 3366 इंटू 10 और परसेंटेज में हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, परसेंटेज 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया मैंने यहां पर, तो ये 357 है और ऊपर 10 बच जाएगा, अब नीचे 3360। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो नाउ इट बिकम्स 3570 डिवाइडेड बाय 3366। ओके, नाउ वी कैन सॉल्व इट। अब इसको सॉल्व करना है और अप्रॉक्सी में निकालना है। तो आपको एक बात तो समझ में आ रही है यहां पर सीधा सीधा कि 2% पे तो जाने वाला है नहीं सर, तो 2% तो जाएगा नहीं, 3% तो जाएगा नहीं, 0 पॉइंट पे जाएगा नहीं। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 1.52 और 1.06। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 1.52% भी हमारा नहीं निकल के आने वाला है, तो अप्रॉक्स में जो हमारा निकलेगा वो 1.06% हमारा निकल के आना चाहिए। आप इसको करके भी देख सकते हो, कॉमन सेंस वाली बात है, आप इसको खुद ही करके देखिए, आपको खुद ही अंदाज लग जाएगा कि कितना इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो 1.06% हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, समझने की कोशिश करिए अच्छे से।
उसके बाद इसका आंसर दीजिए। टाइमिंग मैंने आपके सामने शुरू कर दी है, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको समझने की कोशिश करिए इसको, उसके बाद मैं समझाता हूं आपको। ओके, लिखा हुआ है आपके लिए, फाइंड द सक्सेस रेट ऑफ फीमेल जॉब सीकर्स इफ द सक्सेस रेट ऑफ मेल जॉब सीकर्स इज 3.14%। फाइंड द सक्सेस रेट ऑफ फीमेल जॉब सीकर्स इफ द सक्सेस रेट ऑफ मेल जॉब सीकर्स इज 3.14%। ठीक है, देखो हमको सक्सेस रेट निकालनी है फीमेल जॉब सीकर्स की, इफ द और सक्सेस रेट ऑफ मेल जॉब सीकर्स इज 3.14% है। या कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कहीं भी फीमेल और मेल का कहीं भी यहां पर आपको सेपरेशन नहीं दिया गया है, इसको सेपरेट करके कहीं भी नहीं दिखाया गया है, ना ही तो इसका कहीं परसेंटेज फॉर्म दिया गया है, ना ही कहीं इसका रेशियो फॉर्म दिया गया है, ना ही कहीं इसका कंपैरिजन दिया गया है किसी भी तरीके से। तो यहां पर इट इज नॉट पॉसिबल टू हाउ टू फाइंड परसेंटेज जॉब सीकर्स ऑफ फीमेल। तो ठीक है, इसको हम फाइंड कर ही नहीं सकते यहां पर। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर इसका होगा ई ऑप्शन करेक्ट होगा, कांट बी डिटरमाइंड, यानी कि इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट डीआई है हमारे सामने, आप लोग इसको देख पा रहे होंगे, बढ़िया डीआई है। पहले तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिए, मैं समझने के लिए आपको पूरा समय देता हूं, आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। मैं आपको समय देता हूं पूरा 1 मिनट का, आप इसको अच्छे से समझ लें। 1 मिनट का आपको समय देता हूं, 1:45 का समय देता हूं, आप इसको समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, यहां पर क्वेश्चन का कहने का पूरा मतलब यहां पर ये है कि आपसे राम के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी गई है। एक आपको डीआई टाइप का ही क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स वगैरह में, पीओ के प्रीलिम्स वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आपको अक्सर पूछ लिया जाता है। जैसे लिखा हुआ है, राम हैज 5000 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, ही सेल 40% ऑफ द टोटल मिल्क टू 6 यूटिलाइज, मतलब 6 डिफरेंट पर्सन A B C D E F, and the remaining 60% of total milk he utilized in his own shop. Each person A B C D E and F mix water in pure milk. The following table given below show the sales of milk to 6 different persons by Ram as a percentage of total sales, and it also show the concentration of water after adding water in pure milk by each of 6 persons. देखो फिर से समझिए पूरे क्वेश्चन को के सार क्या कह रहा है। पूरा क्वेश्चन का सार ये कह रहा है आपसे कि राम है, उसके पास कितना लीटर है, उसके पास 5000 लीटर प्योर मिल्क है। कितना है उसके पास?
5000 लीटर प्योर मिल्क है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि पूरा क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है, क्योंकि पहले क्वेश्चन को समझो, देन उसके बाद पहले उसकी डायरेक्शन को समझो, देन उसके बाद क्वेश्चन को समझो और उसे करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले आपने देखा कि 5000 हमारे पास प्योर मिल्क है। कितना है? प्योर मिल्क। ठीक है, तो प्योर मिल्क लिख लिया मैंने यहां पर ऐसे। अब आगे देखो, he sells 40% of total milk to 6 different person। उसने इसमें से 40% सेल कर दिया। 40% का मतलब हो गया 2000 लीटर। बचा कितना उसके पास? 3000 लीटर। ठीक है, ये उसके पास बचा है, ये उसने सेल कर दिया, सेल्स। ठीक है, ये क्या कर दिया? उसने सेल कर दिया। ओके, अब देखो, and the remaining 60% of total milk he utilize in his own shop। each person A B C D E F mix water in pure milk। अब ये जो खरीद के ले गए हैं ना, ये 6 लोग मिलकर 2000, ये क्या करते हैं? वाटर इसमें मिक्स करते हैं प्योर मिल्क में। द फॉलोइंग टेबल गिवन बिलो सो द सेल्स ऑफ मिल्क टू 6 डिफरेंट पर्सन बाय राम by as a percentage of total cell। it is also show the concentration of water after adding water in pure milk each of the 6%। एक मिनट रुकिएगा, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राम हैज 5000 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। राम के पास 5000 प्योर मिल्क है। ही सेल 40% ऑफ द टोटल मिल्क टू 6 डिफरेंट पर्संस A B C D E F एंड द रिमेनिंग 60% ऑफ टोटल मिल्क ही यूटिलाइज इन हिज ऑन शॉप, यानी कि अपनी शॉप पे ही कर लेता है। ईच पर्सन A B C D E F mixes water in pure milk। the following table given below show the sales of milk to 6 different person by Ram as a percentage of total sales and it also show the concentration of water after adding water in pure milk by each of the 6 person। अब देखो, सबसे पहले उसने क्या किया? 60% उसने अपनी दुकान पे यूटिलाइज किया, 40% उसने सेल किया। ठीक है, अब उसके बाद किसको कितना दिया? 2000 का 24% इसको दिया, 2000 का 10% इसको दिया, 2000 का 12% सी को दिया, 2000 का 7% डी को दिया, 2000 का 28% ई को दिया, 2000 का 19% एफ को दिया। इतना उसने दिया। अब इन्होंने क्या काम किया? द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आफ्टर एडिंग वाटर इन प्योर मिल्क। अब ये 24% इनके पास क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, लेकिन ये कब है? आफ्टर एडिंग वाटर इन प्योर मिल्क। आफ्टर एडिंग वाटर इन प्योर मिल्क, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 24/100, तो ये इसके अंदर क्या है? वाटर है, लेकिन इसके अंदर ये क्या है? मिल्क प्लस वाटर है। ये मिल्क प्लस वाटर है। तो मैं इसके अंदर मिल्क आपसे पूछूं कि मिल्क कितना है इसके अंदर, तो मिल्क आप कहोगे 100 में से 24 हटा दो तो 76 है। ये कहानी है टोटल मिला के। और इस 76 की वैल्यू किसके बराबर है? 24% के बराबर। इसका 24%, 2000 का 24%। ये है टोटल कहानी मिला के। इसी तरीके से सारे चलने हैं और हमारा आंसर निकलना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ये रहे आपके सामने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड बाय पर्सन ए एंड दैट ऑफ पर्सन सी। पर्सन ए और पर्सन सी ने कितना वाटर ऐड किया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड बाय पर्सन ए। तो देखो, पर्सन ए ने कितना ऐड किया, समझिएगा बड़े ध्यान से। 2000 का 24% कितना होगा? 24 दूनी 48, यानी कि 480। 480 वैल्यू 76 की है, तो 76 की रेशियो की वैल्यू हमारे पास 480 है। मुझे निकालनी है 24 की वैल्यू, तो 480/76 इंटू 24 लीटर। ये है, ये तो आ गया ए के अंदर का वाटर ए के अंदर। अब मुझे निकालना है सी के अंदर, तो सी के अंदर 12% है, 12% यानी कि 240। 18% लिखा हुआ है ना, तो 18/100। तो इसमें मिल्क कितना हो जाएगा? 100 में से 18 जाएगा, तो ये हमारा बनेगा 82। ठीक है, अब 82 ये हो गया। 82 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 82 रेशियो इक्वल टू आपको दिया है 240।
तो मुझे 18 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारा आ जाएगा 240/82 इंटू 18। गॉट इट। अब देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पर ये 24 है, 4 से कैंसिल करो, 4 और 6 24, 4 से कैंसिल करो, 4 एकम 4, 4 और 9 36। आ गई बात समझ में। अब देखो, अब ये 19 आ गया, और यहां से करो, अब इसको अगर मैं करूं 2 से तो ये 9 आ गया, और 2 से करने पर ये 41 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। अब देखो, उसने इन दोनों का अप्रोक्सीमेट में कितना परसेंटेज डिफरेंस आएगा ये पूछा है आपसे, कितना परसेंटेज डिफरेंस आएगा ये आपसे उसने पूछा है अप्रोक्स में। तो अप्रोक्स की बात हो रही है, तो इसको समझने की कोशिश करना आप लोग। अगर मैं इसको 6 से इसको काट दूं तो ये 3 बार जाएगा, जाना तो चाहिए था 3 से कुछ ज्यादा बार, जब ज्यादा बार जाना चाहिए था तो ऊपर की वैल्यू थोड़ी सी कम आनी चाहिए थी। तो 3 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा। अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लें पेन का, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा पूरा। 3 से काटने पर एक 160 के अप्रोक्स आएगा, लेकिन इससे एक्चुअल में रियल वैल्यू इससे कम आएगी, 160 से कम आएगी रियल वैल्यू। ऐसे यहां पर आ जाओ, अगर मैं इसको देखूं कि 9 से कैंसिल करता हूं तो 9 और 4 36, 9 4 36 पॉइंट लगा दिया मैंने। अब 36 के बाद हमारे पास बचा कितना था, 5 बचा था, पॉइंट लगा दिया, 50 हो गया। 9 और 5 45, अब फिर से 9 5 45 यानी कि 4.5 आ गया। अब 240 को 4.5 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना बनेगा देखते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो 0 चला जाएगा ऊपर, 5 से कैंसिल करने पर। तो अगर मैं 5 से करूं तो ये 9 आ जाएगा, 5 से करने पर ये कितना आ जाएगा, 5 और 4 20 और 5 और 8 40 और 0। फिर 9 से करने पर, 9 से करने पर कितना आ जाएगा, 9 और 5 45, 45 के बाद 3 बचा, 9 और 3 27, पॉइंट 9 और 2 18, 53.2। ठीक है, ये बना हमारा 53.2। बात समझ में आ गई आपको। अब आप एक चीज देखो, इसमें से ये 160 के आसपास बन रहा था, ये इतना बन रहा था। ठीक है, अब बिल्कुल अप्रोक्स निकालना हो, बिल्कुल ही अप्रोक्स आपको निकालना है तो ये ऐसे निकालो। फिर 240 का 18 में मल्टीप्लाई, 240 का 90 में मल्टीप्लाई करो, तो 240 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये बनेगा 9 4 36, 6 3 9 2 18 3 21, 2160 बनेगा। इसमें फिर डिवाइड करो आप कितने का, इसमें डिवाइड करो 41 का, तो ये आपका वही अप्रोक्स जाएगा 42.6 के समथिंग, यानी कि 53 इसको मान के चलो आप। ठीक है, इसी तरीके से अगर वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां पर आपने देखा तो ये 480 है, और 480 में फिर मल्टीप्लाई करोगे आप कितने का, 6 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 का मल्टीप्लाई करने पर 2880 आएगा। इसमें डिवाइड करोगे आप 19 का, तो ये हमारा बनेगा वही अप्रोक्स 151 के समथिंग, 151 के समथिंग। ठीक है, बहुत अंतर पड़ जाता है, 151 के समथिंग। अब इन दोनों का डिफरेंस आप निकालो, 151 यहां से ले लो, 151.5 था एक्चुअली में, और यहां से 53 इसमें से माइनस करो। तो जैसे ही करोगे तो 100 से नीचे चला जाएगा, 100 से नीचे हमारा 99 लीटर हमारा एक ऑप्शन दिया गया है। तो आंसर हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 99 लीटर हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है बात आपको। किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप बताइए मुझे। ठीक है, क्लियर है सभी को, समझ में आ गई बातें कैसे किया मैंने। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूंगा आपके लिए, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। देखो मैंने क्या बोला कि इसमें एक्चुअल में आपको क्या दिया गया है, इसमें यह कहा गया है कि ये 24% है ना, इसका मतलब ये है कि 24/100। तो इसमें ये 24 तो वाटर है, लेकिन ये जो है ना ये मिल्क प्लस वाटर है, तो मिल्क कितना हो जाएगा इसके अंदर, ये हो जाएगा 76। अब ये 24% यानी कि 2000 का 24% की ये हमारा यूटिलाइज करता है इनको बेचने में केवल 40% ही। तो 5000 का 40% यूटिलाइज करता है इनको बेचने में, जो कि हमारी वैल्यू कितने बराबर है, 2000 के बराबर। तो ये हमारा हो जाएगा 480। अब 480 है तो ये 480 में हम 480 के अंदर मुझे 24 की वैल्यू निकालनी है और 76 की दी गई है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा आ जाएगा 4 से करने पर 6 आ जाएगा और 4 से करने पर 19 आ जाएगा। अब देखो 0 आ जाएगा, 8 6 48 का 8 आ जाएगा, 4 बचेगा, 6 और 4 24 और 4 28 डिवाइडेड बाय 19 आ जाएगा। 19 से करने पर एक बार जाएगा, एक बार जाएगा।
तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 19 से करने पर एक बार जाएगा तो 98 बचेगा, और 98 से 19 इंटू 5 कितना होता है हमारा, 95 होता है। 19 5 95 होता है, तो 3 बचेगा। 3 से फिर हम क्या करेंगे, 3 से हमारा 30, तो यानी कि हमारा एक बार और चला जाएगा 0.5, 151.5 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम जाएंगे सी के पास, तो सी में हमारा 12% का मतलब तो 240 हो जाएगा, और ये 18% का मतलब ये हो जाएगा कि 18/100, तो यहां पर मिल्क हमारा मिलेगा वो आपको 82 मिलेगा। अब हमको यहां पर 240 का 18/82 निकालना है, तो ये 9 बनेगा और ये 41 बनेगा। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 9 4 36 या 3, और 9 2 18 और 21, 21/41। 41 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 5 बार चला जाएगा। 5 बार जाने पर 5 4 20 और 5 205 आ जाएगा। 205 अब कितना बचेगा, 11 110 हो जाएगा। 110 हमारा फिर से 2 बार जाएगा, 110 यानी कि फिर से 2 बार, तो 52 के आसपास बनेगा। अब 51 में से 52 जाएगा तो हमारा अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा हमारा 99 लीटर। ये था पूरा सिनेरियो, पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा समझिएगा, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, what is the respective ratio of total quantity of water added by person C and total quantity of water added by person E। ठीक है, ये रहे ऑप्शन। तो what is the respective ratio of total quantity of water added by person C, तो पर्सन C ने कितना वाटर ऐड किया, देखना अभी निकाला था मैंने, तो पर्सन C ने 18 इंटू 240/82 था। इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, पर्सन सी, एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड बाय पर्सन ई, ई के साथ निकालना है। तो ई 28 है, यानी कि 28 का डबल 560, और 25% है तो ऊपर तो 25 आ जाएगा, और नीचे हमारा 75 आ जाएगा। गॉट इट, इसका रेशियो निकालना है, समझने की कोशिश करने का आप लोग, है ना। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं 4 से कैंसिल करूं तो ये 6 आ जाएगा, 4 से ये 4 और 4 16। ठीक है, अब यहां से अगर मैं देखूं तो ये 9 आ जाएगा और ये हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है सर, अब यहां से आप देखिए, अब कुछ और कैंसिल आउट हो सकता है क्या, कुछ भी कैंसिल आउट आपको नहीं दिख रहा है यहां पर। अब मैं इसको 25 से कर देता हूं, तो 25 से ये 3 बार चला जाएगा। गॉट इट, अब देखो इधर ले जाओ इसको, तो ये बनेगा 9 इंटू 6 इंटू 3, और ये बनेगा 82 इंटू 7। ये हमारा अगर मैं 2 से करूं तो ये 3 आ जाएगा, 2 से करने पर ये 41, तो 3 3 9 और 9 81 आ जाएगा यहां पर। और ये रेशियो चल रहा है ना, 7 और 7 तो 4 28, यानी कि 81:287, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर एकदम राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया होगा आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इस तरीके का रेशियो का क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आपको डील करना था, ये चीज आपको बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये लिखा हुआ है, इसको करने की कोशिश करिए। लिखा है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एडेड लीस्ट क्वांटिटी इन लीटर ऑफ वाटर इन प्योर मिल्क। लीस्ट क्वांटिटी में कौन लीस्ट क्वांटिटी में प्योर मिल्क मिलाता है। तो ए का तो हम निकाल चुके हैं, 151 है लगभग। ठीक है, सी का हम निकाल चुके हैं, 52 है लगभग। ई का भी हम निकाल चुके हैं, क्या ये रहा ई का, देखिए अभी मैंने सॉल्व किया था ई, ये कितना था 560 इंटू 1/3। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ई को सॉल्व कर देते हैं, 560 इंटू 1/3, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 3 से एक बार जाएगा, तो 3 और 8 24 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 और 6 18 हो जाएगा, 186 के समथिंग बनेगा। ओके, अब बी और एफ में और देख लेते हैं, तो बी के पास चलते हैं। तो 10% का मतलब क्या होता है हमारा 200, और 200 में 10% का मतलब फिर से क्या होता है हमारा, तो 10% का मतलब ये होता है कि 10/100, इसका मतलब क्या हुआ कि 10/90। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 9 से इसको करेंगे तो ये बनेगा 9 और 2 18, ठीक है, 9 और 2 18, ठीक है, 22.22। एफ की बात और कर लेते हैं, एफ तो 19% है, 19 यानी कि 380, 12/88। गॉट इट,
ये 6 हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। गॉट इट? कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब इसके बाद 22 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग। जैसे ही हम 22 से इसको कैंसिल आउट करने के लिए जाएंगे, आप या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 0, 8 3 24, 4 2 कैरी, 3 3 9, 11, 1140 डिवाइडेड बाय 22। अगर 20 ही मान लें इसको, तब भी हमारा 114 का हाफ बनने वाला है, जो कि 22.22 के समथिंग बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। हमको क्या पता चल गया यहां से कि वो अमोंग द फॉलोइंग एडेड लीस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो बी जो है वो सबसे कम क्वांटिटी ऑफ वाटर को ऐड करता है। तो बी ऑप्शन यहां पर क्या होगा? एकदम ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है सर। नेक्स्ट ये है आपके पास, सपोज ए, बी and C mix their solution in one. A, B and C mix their solutions in one. Can then what would be concentration of milk in the new solution approximately? मतलब समझने की कोशिश करिएगा आप लोग एक बार फिर से। क्या लिखा हुआ है? Suppose A, B and C mix their solution in one. ये सभी एक में मिला देते हैं। What would be concentration of milk in the new solution approximately? ठीक है। तो देखो, एक बात बताओ आप मुझे कि पहले के अंदर अगर मैं देखूं ए बी सी मिक्स देयर सॉल्यूशन इन वन कैन, व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द न्यू सॉल्यूशन। ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसको देखूं मैं, ये हमारा है ए, इसके अंदर ए के अंदर 240 है टोटल, 240 यानी कि 480। बी के अंदर अगर हम बात करें तो कितना है हमारा? 200। सी के अंदर अगर हम बात करें तो कितना है? 240। ये बात समझ में आ गई आपको यहां तक। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके अंदर मिल्क कितना है, ये पूछा गया है, तो मिल्क तो चेंज होने वाला नहीं है, मिल्क तो सेम ही रहेगा हमारा। 480, 200, 4 2 6 7 8, 8 और 9 यानी कि 920 रहेगा। टोटल 920 रहेगा। ये चीज तो चेंज नहीं होने वाली है, इसमें तो कोई भी आपका अंतर नहीं है। लेकिन अब नीचे तो 920 तो रहना है, लेकिन इसमें वाटर ऐड किया गया है। तो इसमें वाटर कितना ऐड किया गया? इसमें जो वाटर ऐड किया गया वो 151 ऐड किया गया। इसमें ऐड किया गया वाटर, बी वाले में जो वाटर ऐड किया गया वो 22.22 ऐड किया गया। और इसके अंदर जो ऐड किया गया, सी वाले के अंदर जो वाटर ऐड किया गया वो किया गया 52। ठीक है। अब देखो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब इनको ऐड कर दो। तो अगर मैं इसको 150 तो 200, 202 हो जाएगा, 203 हो जाएगा, 205 हो जाएगा और 225 हो जाएगा। अब 920 डिवाइडेड बाय 920 प्लस 225, तो 9 और 2 11, 1145 ये बनेगा ये। अब आप देखिएगा कि 1145 है, तो ये कितना परसेंट निकल कर आएगा? अप्रॉक्स परसेंटेज पे जाना है आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मैं ये देखूं तो ये इससे कितना कम है, तो आप इसको जोड़ो, तो ये हमारा जोड़ के कितना बन रहा था? 225, अप्रॉक्स 225 बन रहा था। अब मैं देखता हूं कि 10% बराबर होता है 114.5। इसका मैं डबल करूं तो 229 आ रहा है। 229 बराबर होता है 20%। 229 से कम है, यानी कि 80% से थोड़ा सा कम होना चाहिए। अब 80% से अगर कम रखते हैं हम इसको, देखो एक बात तो समझ में आ रही है कि 151 यहां पर मैंने कम लिया है, 152 यहां पर भी कम लिया है मैंने। तो एक बात तो कंफर्म यहां पर हो गई कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा लेता तो 225 से थोड़ा सा ज्यादा ही बनता ही। अगर 225 से थोड़ा सा अगर ये ज्यादा बनता, स्लाइडली ज्यादा बनता, तो अभी हमारा सीधा 80% आ रहा है, तो 80% से थोड़ा सा ऊपर आ जाता, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता? 80.25% एकदम करेक्ट आंसर हो जाता। उसने क्या पूछा है कि ABC को मिक्स कर दिया एक सॉल्यूशन ने, तो उसके अंदर जो हमारा मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन बनेगा वो कितना बनेगा? तो हमारा आंसर कितना आ गया? 80.25% हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई भी कतई समस्या आपको यहां तक नहीं होगी। अब इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। क्वेश्चन है,
हाउ मैनी टोटल लीटर्स ऑफ वाटर वाज एडेड बाई ऑल द पर्सन्स टुगेदर। हाउ मैनी टोटल लीटर ऑफ वाटर वाज एडेड ऑल पर्सन टुगेदर। देखो अब देखना बड़े ध्यान से, 152 ले लो ए का, बी को ले लो 22.22, सी को ले लो आप 52, डी का निकालना पड़ेगा और ई और एफ। अब देखो डी अगर हम निकालने के लिए जाएंगे तो भाई हमारे पास 140 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 85 बनेगा। 5 से करने पर 3 आ जाएगा और 5 1 आ गया और 7 आ गया। यहां से देखा मैंने 14 3 42, 420 डिवाइडेड बाय 17, 17 दूनी 34, 2 आ गया, 34 करने पर 17 2 34, 6 2 8 यानी कि 80 हो गया। तो 17 से 5 तो जाएगा नहीं, 17 4, तो 24.5 ले लो, 24.5। ठीक है, इसके बाद ई के पास आ जाते हैं तो 560 इंटू 1/3, तो 1/3 अगर इसका करेंगे तो एक बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा, 24 6, तो इसका भी 186.5 ले लो प्लस। अब इसके बाद हम जाते हैं आपका एफ के पास, तो एफ हमारा 19 है यानी कि 380 और 12% यानी कि 12/88, तो 4 से करने पर ये हमारा 3 आ गया और 4 से करने पर ये 22 आ गया। यहां पर 0 8 3 24 4, 2 कैरी बचेगा, 3 3 9, 2 कैरी के बाद 3 3 9 10 11, 1140 डिवाइडेड बाय 22। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट करने पर ही हमारा 5 7 0 डिवाइडेड बाय 11, 11 से करने पर 5 आ जाएगा, 11 5 55। ठीक है, 2 बचेगा, तो लगभग 52 के समथिंग ये भी बनेगा। अब देख लो, ऐड कर दो इनको, 152 यानी कि 204, 204 और 52 256, 256 और 24 256 आ गया यहां पर, प्लस 24 और 22 कितना हो जाएगा हमारा, लगभग 47 मान लीजिए आप इसको, 47 प्लस 186, इसको ऐड करो तो 6 और 6 12, 12 और 7 19, एक कैरी बनेगा, 8 4 12, 12 और 5 17 और 1 18, 8 एक कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, 489 हमारा किसके अप्रॉक्स है, 490 के अप्रॉक्स है। तो ऑप्शन हमारा डी एकदम करेक्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। 490 लीटर विल बी द करेक्ट आंसर, एकदम राइट आंसर निकल कर आएगा हमारा डी ऑप्शन। बताइए, यहां तक कोई भी समस्या किसी को किसी भी प्रकार की हो तो बता दीजिए आप। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यहां तक होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ऑप्शन ये है इसके। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि सपोज ऑल ऑफ देम मिक्स द सॉल्यूशन टुगेदर इन वन कैन एंड बॉइल्ड इट, देन 200 लीटर ऑफ वाटर वर एवापोरेट, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर मिल्क इन द न्यू सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली। तो देखो एक बात समझो आप बड़े ध्यान से, हमारे पास टोटल जो निकल कर आया था वो कितना आया था कंसंट्रेशन, अभी मैंने सॉल्व किया यहां पर, देखिए ये था 920 था एबीसी का, अब यहां पर ऑल की बात की गई है, ऑल ऑफ देम मिक्स्ड इन द सॉल्यूशन टुगेदर इन वन कैन, ऑल का, तो मिल्क तो 2000 रहेगा ही रहेगा, नीचे 2000 ही रहेगा प्लस। अब इसमें वाटर की बात आती है तो कितना कितना वाटर है, अभी हमने निकाला 490 आया, इसमें से 200 अगर इवेपोरेट हो गया तो 2000 डिवाइडेड बाय 2290 बनेगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 200 अपॉन 229 आ गया। अब देखना ये अपने आप में कितना हो जाएगा, ये अपने आप में है 100%, तो 22.9 इक्वल टू आ जाएगा 10%। अब मुझे 29 कम करना है इसमें, तो 29 कम करने का मतलब हम 90 से तो नीचे चले गए। भाई एक बात समझ में आ गई आपको कि 200 अपॉन 22.9 लिखा हुआ है, तो आपको एक चीज यहां से समझ में आ गई कि 22.9 इक्वल टू 10% हो गया, और डिफरेंस हमारा जो आ रहा है वो 29 का आ रहा है,
यानी कि 22.9 से तो ज्यादा ही आने वाला है, ये बात तो कंफर्म हो गई। अब इससे कितना ज्यादा आने वाला है, 22.9 से हमारा 29 कितना ज्यादा है, अप्रॉक्स 6.1 ज्यादा है। और 6 पे आसपास पहुंचने के लिए आपको डिवाइड कितने का करना पड़ेगा, लगभग 3 का डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से क्या, लगभग 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। और जैसे ही आप 4 का डिवाइड करोगे तो आपको एक चीज यहां पर समझ में आ जाएगी कि लगभग 3 के समथिंग और स्लाइडली कम हो जाएगा आपका। 3 के समथिंग स्लाइडली कम करने पर हमारा आंसर बनेगा 87.34%, यानी कि हमारा जो आंसर निकल कर आ गया वो 87.34% हमारा करेक्ट आंसर यहां पर निकल के आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप सभी को अच्छे से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। तो आपको बहुत अच्छे से यहां पर समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो आज का सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ और अच्छी डीआई के साथ, और इसी तरीके से आपकी फुल डीआई की तैयारी हम यहां पर करवाने के लिए पूरी तरीके से आपके साथ जुड़े हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और तब तक साथ देते रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता और हमारा भी कहीं ना कहीं तरीके से मोटिवेशन नहीं बढ़ जाता। मोटिवेशन हमारा कैसे बढ़ता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है आपके लाइक से, आपके शेयर से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी तरीके से लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, शेयर भी कर ही दिया होगा, और सब्सक्राइब तो आप करना भूले ही नहीं होंगे, पूरी मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप साथ बने रहिएगा और इसी तरीके से वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।